आइए अब हम लोग सीखते हैं 10th क्लास का 1.4 के कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ये है, ये पुनः और दो बिंदी होती हैं और भ्रमण। ठीक है, ये भ्रमण तो वो विसर्ग संधि इसको बोलते हैं। ये जो बिंदियाँ होती हैं उड़ंती राह में बदल जाती हैं, ध्यान रखिएगा। पुनर्भ्रमण जो है ये लिखा हुआ है। अब ये पिछली क्लासों में हम लोग परिमेय संख्याएं पढ़ चुके थे। अब हमको ये यहाँ पर पता करना है कि कौन शांत होती हैं कौन अशांत। तो मैं आपको इसमें सीधे से ही बता देता हूँ, ज़्यादा बात इधर उधर की करने से अच्छा है कि देखिए, कोई भी संख्या अगर आपकी P/Q में आप बदल रहे हो, कोई भी परिमेय संख्या या है पहले से, तो अगर Q में जो है 2n इंटू 5m, यानी अपॉन में अगर 2 और 5 चाहे अलग अलग पावर हो या सेम हो बन जाए, तो उसमें हमेशा डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग दशमलव तक, यानी शांत दशमलव स्थान तक। ठीक है, जैसे ये जितने भी लिखे हैं इन्हें अगर हम परिमेय संख्या में नीचे बदलेंगे तो इनमें 10 जरूर आएगा। ठीक है, 2 और 5 को गुणा करेंगे तो अलग अलग घात भी हो सकती है, लेकिन अभी ये सारे शांत हैं। तो आप खुद जानते हैं, अगर हम लोग इसको दशमलव में बदलें तो हम लोग दशमलव हटाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे, तो दशमलव हटा के यहाँ से जीरो आ जाएगा, एक बढ़ जाता है, फिर जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं। तो नीचे 10⁻³ यानी 2⁻³ इंटू 5⁻3 इस तरीके से लिख देंगे। ये एक सिंपल सी पहचान है। अगर इन्हें परिमेय संख्या में बदलने को कहा जाता है तो आपको बस यही करना है, दशमलव हटाइएगा, नीचे बढ़ा दीजिए और इन्हें संख्याओं को जिस संख्या से काट दीजिए, तो उनका निम्नतम रूप परिमेय संख्याओं का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग इसी में सीखते हैं, अगर हाँ अशांत कौन सी होंगी, तो अशांत होंगी जिनमें आपका 7 होगा। कितना होगा ये देखिए, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे ये सॉल्व किए गए हैं, आप देख सकते हो, ये 10⁻³ है। ठीक है, इसी तरीके से इनको बदला गया है, ये उदाहरण समझाने के लिए। अभी यही एक्सरसाइज में आपको सारे सवाल मिलेंगे जिसके अपॉन में 7 होगा। ये देखिए एग्जाम्पल है, एक आधा प्रमेय है, सॉरी क्या है कि x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को P/Q के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का है। ये देखिए, नियम को ही प्रमेय बोलते हैं, ये बात अच्छे से ध्यान रखें। और नियम को आप पढ़ें जरूर, ये नहीं अरे काम का नहीं, अरे आता नहीं है, ये बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं। इसकी वजह से उन्हें आगे की बड़ी क्लासों में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर अब पढ़ लीजिए एक बार, ये अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में पड़ा रहता है, तो जब ज़रूरत होती है तब इसका इस्तेमाल हो जाता है। जिनके अपॉन में 7 होता है, ठीक है, तो वो जो होती हैं क्या होता है, उनमें जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका वो जाएगा नहीं। आपको ये देखिए डिवाइड दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए, ये आप डिवाइड देख सकते हैं 7 का। ठीक है, ये आप 7 का डिवाइड करेंगे, 7 यानी 1/7 लिखा है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स तक जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 जो है 1 4 2 14 14 दूनी 28 है ना। आप टेबल से याद कर सकते हो, 14 14 14 28 14 3 42 14 चौको 56। ठीक है, तो एक कम फिर रिपीट होने लगता है, यानी एक ज़्यादा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो 14 28 57, 7 से डिवाइड करेंगे हम। वैसे सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है पॉइंट के बाद हमेशा, लेकिन लर्न करने के लिए अगर जल्दी से करना चाहते हो तो 14 का ट्वाइस 28, फिर ट्वाइस टाइम्स पढ़ डालो और 2 बार आगे। ठीक है, 4 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 56, यानी एक उससे बढ़ा के फिर रिपीट होगा। तो अब ये बार बार फिर इतने 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 डिजिट रिपीट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 30 आया है, फिर आपका लास्ट में भी नीचे 30 ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए नीचे भी आपका 30 ही आ गया। तो इससे क्या हुआ कन्फर्म कि इसके बाद फिर रिपीट होंगे यही सारे डिजिट 1 से। तो ये जब भी किसी नंबर में अगर आ रहा है तो यानी हम लोग उसको होल पूरा पूरा जो है नहीं बदल सकते हैं। उसका मतलब जब दशमलव जाएगा तो वो चलता ही रहेगा अशांत तक, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, रिपीटिंग, देखिए रिपीटिंग बात अलग है। अब इस 4 डिजिट के बाद रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये ख़त्म तो कभी नहीं होगा, डिवाइड होता ही रहेगा, बार बार रिपीट भी होगा और ख़त्म भी नहीं होगा। समझ गए होगे आप, बिल्कुल सिंपल है। अब ये सारे एक्सरसाइज हैं आपके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद अभ्यास करें। ठीक है, देखिए कितने आसान है क्वेश्चन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परिमेय के दशमलव प्रसार शांत है अशांत। तो आप आइए करते हैं एक्सरसाइज हम लोग। देखिए बिल्कुल सिंपल से हैं क्वेश्चन,
आपको सिर्फ 2 की घात 5 और 2 की घात 2 में मतलब 2 की घात और 2 5 की घात में बदलना है। बदल जाए, अलग अलग भी जाए सेम, तो वो शांत दशमलव होंगे। तो पहला आप देखिए सोल्यूशन इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से अपनी कॉपी पे लिखना है। देखिए ये आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है, इसे व्यक्त कर सकते हैं, यानी ये कैसा होगा, शांत दशमलव होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप सारे कर सकते हैं, जिसमें आप नहीं बदलेगा वो जो है नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग करते हैं, जैसे अब ये जानते हैं 343 7 का क्यूब होता है, याद है मुझे, तो यानी ये नहीं होगा। तो आप याद रखिए 7 7 49 और जो है अदर 343 ये कभी नहीं होंगे, ये आसान दशमलव होंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हम लोग सेकंड कर लेते हैं। ये तो सारे पार्ट आपके हो ही जाएंगे, एक बार अच्छे से इसे देख लीजिए कैसे आपको कॉपी पे लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, ठीक है। यानी आपको डिवाइड करना हुआ है उनमें और फिर सबको अलग से लिख देना छांट के। उसके बाद देखिए फिर है ये आपका शांत दशमलव, यानी भाग कर कर के लिखना हो सबका। देखिए एक भाग करने का तरीका देखिए आप, इनका बहुत अच्छा है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या किया इन्होंने, जैसे नीचे क्या लिखा हुआ था, नीचे आपका देखिए ये दिखा देता हूँ, नीचे है ये 0 बनाने के लिए 2 की पावर 5 का अगर ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसका, 2 की पावर 5 का, 2 की पावर 5 का, तो नीचे क्या बन जाएगा, 10 के आगे 5 0 बन जाएंगे, यानी 10 की पावर 5। और ऊपर 13 में आप 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितने का कर देंगे आप, ये देखिए किया गया है, ये दिखाया गया ना ये। तो ये जो है आपका आसानी से 32 बन गया, 13 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 402, और बस इतने डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। कितना आपको डिवाइड नहीं करना पड़ा कि 5 की पावर 5 आप खोलें, उसका 5 बार क्यूब करें, फिर ये 5 बार पावर खोलें और फिर उसका डिवाइड करें, कितना बड़ा हो जाएगा। तो इजी तरीका आप ये सीख लें, ठीक है। इसी तरीके से अन्य भी जो हैं, आप इसमें 5 की पावर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करके बस उतने डिजिट से पीछे से गिन के पॉइंट लगा देंगे। ये डेसिमल में लिखने का, यानी दशमलव में लिखने का तरीका है, ठीक है। इनको क्वेश्चनों को आप अच्छे से कीजिएगा, अभ्यास कीजिए, साफ़ सुथरा लिखिए अपनी फेयर कॉपी पे। फिर उसके बाद अगला है आपके, अच्छा सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज को आप करिए अच्छे से और इसका अभ्यास कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।